खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? क्या इसमें नहीं कि वो अपनी बद रविश से बाज आए और ज़िंदा रहे? हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 18वां बाब 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफ्ज़ करके अदल व सदाकत का काम करने लगे तो वो बिल ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। उसकी तमाम की हुई ख़ताएँ उसके ख़िलाफ़ महसूब ना होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे उसी के सबब से वो ज़िंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? मालिक खुदावंद का फरमान है, और इसमें नहीं कि वो अपनी रविश से बाज आकर रुजू कर ले और ज़िंदा रहे। पर अगर सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता हो जाए और गुनाह करे और उन तमाम मकरूह कामों के मुताबिक अमल करे जो शरीर करता है, तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम उसने किए होंगे वो महसूब ना होंगे। वो अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। ऐ इसराइल के घराने, सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें नारास्त नहीं हैं? जो सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी गुज़श्ता शरारत से तौबा करता और अदल व सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है, चूँकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर लिया। इसलिए वो ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 130, उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन। मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान मतवज्जो हों। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? लेकिन तेरे पास गुनाहों की मगफरत है ताकि अदब से तेरी इबादत हो। मैं खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ। मेरी जान उसके कलाम पर उम्मीद रखती है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावंद की ज़्यादा मुंतज़िर है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, इसराइल खुदावंद का ज़्यादा मुंतज़िर हो, क्योंकि खुदावंद के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है, और वो इसराइल का फ़िदिया देकर उसकी तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तुम नेकी की तलाश करो ना कि बदी की, ताकि तुम जिंदा रहो, और कि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज सचमुच तुम्हारे साथ रहे। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 5वां बाब 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्ती फ़कीहों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सज़ा के लायक होगा।
لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اسے احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اس سے میل کر، تا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔